अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब ओम भूर्भुवः स्वाहा नहीं करूँगा तब तक मैं लाइन से बाहर, तब तक मैं लाइन से बाहर। जब तक मैं तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ यज्ञ में स्वाहा नहीं करूँगा तब तक मैं लाइन से बाहर। मैं लाइन के अंदर उस समय मैं लाइन के अंदर, उस समय मैं लाइन के अंदर बाहर। कंचन बाबू मैं लाइन के अंदर, किरण बाबू जी कहाँ थे? प्रश्न है तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? भाई सही कर दो पंखे। कैसे कर दिया आपने? ठीक करो, बार बार ना करवाया करो। उत्तर है तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। अगर मुझे पहले दिन से लेकर बाप के घर में कदम रखने पर ये चीज फीलिंग में ओके होगी कि ये परमात्म कार्य है तो वही फीलिंग मुझे दिन रात अंतिम श्वास तक उड़ा के रखेगी। वही फीलिंग मुझे अंतिम श्वास तक उड़ा के रखेगी। मुझे ये फीलिंग ओके हुई उस समय नहीं, मैंने क्या चीज शेयर करी? वही फीलिंग मुझे अंतिम श्वास तक उड़ा के रखेगी। वो मुझे फीलिंग अनुभव नहीं हुई, वो बाप का अनुभव था। वो हाँ जी बाप, वो मुझे भी अनुभव हुई। कंचन आई एम ओके, किरण आई एम ओके। नहीं तो लटकते और भटकते रहेंगे, नहीं तो लटकते और बोलते हाँ जी। प्रैक्टिकल तो ब्राह्मणों की पोजीशन आप अनुभव कर सकते हो। या तो उड़ने की पोजीशन ओके या लटकने और भटकने की पोजीशन ओके, तीसरी कोई पोजीशन नहीं है। तीसरी कोई पोजीशन, मैं पहली पोजीशन में ओके। रेनू मैं पहली पोजीशन में ओके। रेनू मैं पहली पोजीशन में ओके। बोला बाबू मैं पहली पोजीशन में ओके। जी कहाँ थे?
तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं, नेहा को टाइम ट्रांसफर कर दिया था आपने जी? या हाँ जी, शाम को, ठीक ठीक, ठीक। आप वापस नहीं फोर्स करना, अपने दिल से आने दो। अगर आए तो हाँ जी, मैं क्या सोच के फोर्स कर सकती हूँ, वही बोल रही है बात। अपने दिल से आने देना, अगर वो आएगी तो आप नहीं फोर्स करोगे। बाप का फोर्स ओके होने दो, बाप का फोर्स, हाँ बाप का फोर्स अगर आपको ओके करता है फिर जरूर ओके करो। आप समझ रहे? दिक्कत उसको उठने में, आने में उसको तो है, पर खुद ही सुबह का मैंने फोन किया जी। कहाँ थे? न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। अगर पहले जन्म की एक भी स्मृति नए जन्म में ओके रहती है तो वो ना नया जन्म ढंग से जी पाता है, ना पहले वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं। ना पहले वाले किसी को अगर पिछले जन्म की स्मृति आ गई, ना तो पहले जन्म वाले उसे उस रूप में एक्सेप्ट करेंगे और ना नया जन्म उसका ढंग से रह जाएगा या ओके हो जाएगा। आई एम ओके, आई एम ओके। नहीं, आप पॉइंट समझे? आई एम ओके। हाँ जी, मैं पिछले जन्म की नहीं कह रहा हूँ। कोई भी संबंध की नहीं, कोई भी संबंध की नहीं, कोई भी खान पान की नहीं, कोई भी घूमने फिरने की नहीं। पुरानी दुनिया के किसी भी पॉइंट को टच करने का ओके नहीं रहे। पुरानी दुनिया के किसी भी पॉइंट को चलो आज उस नई जगह होके आते हैं, चलो आज उस नई जगह होके आते हैं। खुद तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेके मरेंगे। तुम्हें यहाँ गर्मी बहुत है, वहाँ ठंडा वातावरण है। यहाँ गर्मी बहुत है, वहाँ ठंडा। हाँ जी, वहाँ ठंडा। हाँ जी, पंचमा ठंडा। हाँ जी, हाँ जी, हैं क्या कह रहे? ठंडा ऊपर ही है। तो पिछले जन्म की मोटे सिंगल स्मृति मेरी बुद्धि में हाईलाइट नहीं होनी चाहिए।
पिछले जन्म अर्थात ब्राह्मण जन्म से पहले की नोटे सिंगल स्मृति मेरी बुद्धि में हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, ना तो फिर हम अज्ञानी जीवन ढंग से जी पाएंगे, ना ब्राह्मण जीवन को हम राइट वे में ओके कर पाएंगे, ना ब्राह्मण जीवन को हम राइट वे में ओके कर पाएंगे। जी कहते तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। कई ब्राह्मण पुराने जन्म के सगे संबंधी साथी तो सब छोड़ देते, लेकिन ब्राह्मण जन्म में कोई न कोई साथी ओके कर लेते हैं। ब्राह्मण जन्म में कोई न कोई साथी ओके कर लेते हैं, ना वो फिर उसके साथ निभा पाते हैं, ना बाप के साथ निभा पाते हैं। देहधारी किसी की भी स्मृति उच्च ब्राह्मण ही क्यों ना ओके हो, वो मुझे बाप की तरफ टर्न होने नहीं देगी, वो मुझे बाप की तरफ टर्न होने नहीं देगी। यह देगी जी कहते दूसरी लाइन है। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे किसी को भी आत्मा देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को भी आत्मा देखने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं आत्मिक फीलिंग में ओके रहे, बाप की फीलिंग में निरंतर ओके रहूं तो नेचुरल सब आत्माएं नजर आएंगी। नेचुरल सब मैं आत्मा देखने की प्रैक्टिस करूं, वो नोट संभव। किसी का संभव हुआ हो तो उसको यहाँ ले आना, किसी का संभव हुआ हो तो उसको, वर्ल्ड में किसी का भी संभव हुआ हो, कोई भी पुराना बच्चा हो या नया बच्चा हो, कंचन हो सकता है। ओके कंचन नहीं, आप पॉइंट समझे, स्वयं को आत्मिक फीलिंग में ओके कर, निरंतर बाप की फीलिंग में ओके रहो तो नेचुरल चारों तरफ का वातावरण आत्मिक फीलिंग का ओके हो जाएगा। मुझे किसी को पर्सनल आत्मिक फीलिंग में देखने की जरूरत ओके नहीं रह जाएगी, या रह जाएगी तो समय ऐसे किसी ने अनुभव ट्रांसफर किया हो कि मैं इस प्रोसेस में ओके हुआ। कांतावन हो सकते हैं ओके, कांतावन हो सकते हैं ऐसे ओके आत्मा देखने पे। हाँ जी हो जाएंगे ओके, जैसे अपनी फीलिंग है और परमात्मा की फीलिंग है, सब आत्माएं नजर आएंगी। हाँ जी जी कहते आत्मभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। किरण बहन
बाप और बाप की फीलिंग में आना जाना ओके किया करो। आप मेरी बात समझे? बाप और बाप की फीलिंग में कोई किंतु परंतु किसी प्रकार की हाईलाइट नहीं, कोई किंतु परंतु किसी प्रकार की हाईलाइट कम से कम इधर मिस हुआ तो रास्ते का तो मिस ना हो, तो रास्ते का तो मिस, या केवल बाप का ट्रांसफर करो या केवल बाप की फीलिंग। जी कहाँ थे? राधे श्याम जी कहाँ थे? खुशी करंट कहाँ थे? पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह पक्का करना है। हम आत्मा हैं, आधा कल्प तुम बेअभिमानी हो रहे हो, अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आप ज्ञान के आधार पर किसी को भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश ओके नहीं करो। आप किसी को भी ज्ञान समझाने की कोशिश ओके नहीं करो। आप केवल बाप के साथ कंबाइंड रहो, जो कुछ उसके लायक होगा वो सब ट्रांसफर हो जाएगा, जो कुछ उसके लायक होगा वो सब ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो पाठ ही पढ़ाते रह जाओगे, आप आत्मा हो। नहीं तो पाठ ही पढ़ाते रह जाओगे, आप पढ़ा लोगे पाठ? हाँ जी, कंचन पढ़ा लेंगे पाठ, कांतावन पढ़ा लेंगे, कांतावन आप पॉइंट समझे? आप केवल कंबाइंड रहो, जो कुछ उसके लायक होगा वो सब ट्रांसफर हो जाएगा, और सब हाई लेवल का ट्रांसफर होगा। उसके पास किंतु परंतु करने का कोई भी पॉइंट ओके नहीं रह जाएगा। नहीं तो आप एक बात बोलेंगे वो 4 बोलेगा, वो कुछ समझ, वो टेम्पल और कुछ। किसी को भी ज्ञान समझाने की कोशिश नोट ओके। आप कहोगे यहाँ सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, यहाँ सब कुछ, वो हमारे से ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं कंचन, उल्टा ही चल रहा सब है। नहीं, बाप की जो थ्योरी बच्चों ने अप्लाई कर रखी है उससे भी तो उल्टा है। बाप की थ्योरी फीलिंग वाइज ओके नहीं की, आउटर में ओके कर दी। बाप की थ्योरी फीलिंग वाइज ओके नहीं की, आउटर में ओके कर ली। ना वो आत्मा बन पाया ना मैं आत्मा बन पाया। क्यों कांता जी? कांते से बात याद नहीं आएगा। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, आज फिर मेरे को लगता है माला पूरी होगी। कशिश की भी माला पूरी होगी। जी कहाँ थे? से बात जा रही है इसमें, इसलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा, हम कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे
को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप के संबंध, अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? कोशिश ये करो कि बाप के ट्रांसफर से पहले मैं बाप के आगे बाप को हर तरीके से रेडी मिलूं। कोशिश ये करो कि बाप के ट्रांसफर से पहले मैं बाप को हर तरीके से रेडी मिलूं। ऐसा ना हो बाप इसी इंतजार में रहे कि ये फ्री हो तो मैं इसको ट्रांसफर करूं। मैं पहली पोजीशन में ओके करूं या दूसरी पोजीशन में ओके करूं? कांतावन मैं पहली पोजीशन में ओके करूं या दूसरी पोजीशन में ओके करूं? आई एम ओके, डिम्पल ओके, कंचन ओके ना? बाप को इंतजार करनी पड़ेगी। बाप एक के बाद एक प्रोग्राम लेके बैठा हुआ है। उसको मालूम है कि पहले दिए हुए प्रोग्राम में कितना समय लगना है। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोग्राम उसका रेडी। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोग्राम उसका रेडी। रेनू ओके, दुश्मन ओके, देखी दुनिया का अटैचमेंट ही मुझे इस पॉइंट पे नोट ओके करेगा। देखी दुनिया का अटैचमेंट ही मुझे इस पॉइंट पे नोट ओके करेगा। नहीं या कुछ और? आई एम ओके जी, कहाँ थे? हाँ जी, हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर के इस रूप से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही। भविष्य 21 जन्म लिए हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। तो कर्म विनाश होंगे। अति इंद्रिय सुख का कंपेरिजन वर्ल्ड के किसी भी हाईएस्ट से हाईएस्ट सुख के साथ ओके नहीं कर सकते। वर्ल्ड की हाईएस्ट से हाईएस्ट सुख की पोजीशन अतीन्द्रिय सुख की 0.01% भी ओके नहीं। 0.01% भी या ओके? जी कहाँ थे? मेरी निरंतर की क्वालिटी केवल अतीन्द्रिय सुख के आधार पर ओके हो सकती। मैं मेहनत
के आधार पर निरंतर ओके हो नहीं सकता। मेहनत के आधार पर निरंतर ओके हो नहीं सकता। जी कहाँ से? तो भी कर्म नाश होगी। अब हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ऊंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जब तक मैं जिस स्थान पर रहता हूँ उस स्थान का टोटल वायुमंडल बाप के अकॉर्डिंग नहीं ओके करने का, तब तक भी निरंतर नहीं हो सकता। तब तक भी निरंतर ओके हो नहीं सकता। किसी प्रकार का पुरानी दुनिया का कोई भी वायुमंडल वहाँ ओके रहने नहीं दो। किसी प्रकार का कोई भी पुरानी दुनिया का वायुमंडल वहाँ ओके रहने नहीं। जी कहाँ थे? दुनिया को कोई नहीं जानता। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई, यह गुप्त खजाना भविष्य के लिए तुम पढ़ाते हो, अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है, सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। जब तक मुझे किसी भी ब्राह्मण आत्मा की फीलिंग 1% भी खींचती है, तब तक मैं बाप की फीलिंग से बाहर हूँ। तब तक मैं बाप की फीलिंग से, हाँ, सेवा के आधार पर आपस में मिलना जुलना होता है। संगठन में रह के सेवा करनी पड़ती है, लेकिन बाप की फीलिंग से आउट नहीं। बाप की फीलिंग से आउट, बाप की फीलिंग से ओके। डिम्पल, कंचन ओके, ओके कांता जी। बाकी तो सभी देह के संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है, गाते भी हैं। राधे श्याम जी, आज माला पूरी हो गई मेरी, आज माला मेरी नहीं। अच्छा पक्का कशिश अटैचमेंट हो गया आपके साथ उनका। जी गाते गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, हम एक बाप
कोई याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। मैं जब से लेकर बाप के घर में आया, या जब से लेकर मैंने स्वयं को कन्वर्ट करने का संकल्प किया, या तो मैं जिस दिन से लेकर बाप के घर में आया, चलो 10-20 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैंने आज स्वयं को कंप्लीट रीति बाप पे समर्पित करने का ओके किया। उसके बाद भी बच्चा हुआ समय मुझे परिवर्तन करने में सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद भी परिवर्तन करने में बच्चा हुआ समय सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची दिल उस समय को कई गुना में कन्वर्ट कर देगी। मेरी सच्ची दिल उस समय को कई गुना में कन्वर्ट कर देगी। कशिश बाबू अच्छी समय सफिशिएंट नहीं है। समय जी काटे शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। डिम्पल बाबू अपडेट चल रहे हो? अपडेट चल रहे हैं। मंजू बाबू आप भी अपडेट चल रहे हो? मंजू बाबू हाँ जी ओके। कांता बाबू आप भी अपडेट है? हाँ जी, तो आप कौन से ग्रुप में डालते हैं? कांता में कौन से ग्रुप में डालते हैं आप? कांता हाँ जी हाँ जी कल नहीं डाल। कंचन बाबू अपडेट है आप? डायरी में अपडेट है। हाँ जी डायरी में बोलते हैं डिम्पल बाबू। हाँ जी हाँ जी केवल प्रेजेंट काम को हाईलाइट रखो, वो ओके होगा तो बाप दूसरा ट्रांसफर करेगा। मैंने पहले ही पेंडिंग छोड़ रखा है, दूसरा कैसे मेरे को ट्रांसफर कर देगा? कर देगा ट्रांसफर कंचन? हाँ जी कर देगा मंजीवन दूसरा ट्रांसफर मेरे को? कांतावन कर देगा ट्रांसफर दूसरा मेरे को? अच्छे जी कहाँ थे? हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसा पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शुरू से लेकर अव्यक्त बाप दादा तक
केवल शिव पिता का वायुमंडल बाप के घर में ओके रहा। शुरू से लेकर अव्यक्त बाप दादा तक मधुबन घर का वायुमंडल शिव पिता का ओके रहा। लास्ट में फिर वही पोजीशन फिर से ओके हो जाएगी। अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। लास्ट में फिर वही पोजीशन ओके हो जाएगी। तब जय जयकार होगी। तब बाप के घर में लाइनें लगेंगी। तब बाप के घर में इस वायुमंडल में लाइनें नहीं लग सकती। इस वायुमंडल में लाइनें या लग जाएंगी कुछ समय, लाइनें कंचा लग जाएंगी, कशिश लाइनें। इस वायुमंडल में लाइनें नहीं लग सकती। सेम वातावरण बाप के घर का पहले वाला ओके करने के लिए आपकी नजर में भी बाप का मधुबन घर कंटिन्यू समृद्धि में ओके रहना चाहिए। कंटिन्यू समृद्धि में ओके रहना चाहिए। आप जो जो भी पॉइंट ओके करते जाते हो, भले ही पॉइंट एक टाइम पे एक ही हाईलाइट रहता है, लेकिन आपके पहले किए हुए ओके पॉइंट वो सब भी साथ में उस वायुमंडल में ओके रहते हैं। उस वायुमंडल में ओके। समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? नहीं आया समझ में? आशा समझ पाई ये पॉइंट? रेनू आपके समझ आया? हमने 50 पॉइंट हाईलाइट किए और 50 के 50 को ये हाईलाइट कर दिया कि निरंतर ओके रखो। अब 50 के 50 निरंतर कैसे ओके रह जाएंगे? मैं प्रेजेंट में किसी भी पॉइंट को हाईलाइट रखूंगा तो उससे जुड़े हुए, मेरे नेटवर्क से जुड़े हुए सभी पॉइंटों पे फुल रेंज कंटिन्यू ओके रहेगी। मेरे नेटवर्क से जुड़े हुए सभी पॉइंटों पे रेंज कंटिन्यू हाई लेवल की ओके रहेगी। जैसे जैसे किसी भी स्थूल नेटवर्क का आप देख लो, कंपनी एक जगह तो नेटवर्क नहीं छोड़ती। कोई एक फोन मिलाता है तो केवल उसी के फोन पे तो नेटवर्क हाईलाइट नहीं होता, या उसी के फोन पे नेटवर्क हाईलाइट होता है। नेटवर्क तो सब जगह है, पर जैसे 50 लेकिन मेरी समृद्धि में जो जो पॉइंट पिक हो गए वो सब ऑन हो गए, वो सब अभी नहीं किले हुआ है ना, उसमें हुआ किले। तो मधुबन घर का भी वातावरण शुरू के वातावरण में ओके रहे, वो समृद्धि आपकी कंटिन्यू ओके है। किसी की फीलिंग में ओके? कंचन है ओके ना? कांतावन है ओके ना? कशिश जी कहा थे? शक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना? जो
क्या अनुभव रहा? क्या अनुभव रहा? ठीक है। 84 के चक्कर का भी गान है, यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से ही बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। मंजू बहन, आपका 1 महीने में कन्वर्ट कर दें? ओके। हाँ जी, कोई गैपिंग किसी प्रकार की माइंड में? अपने आप को भी गुस्सा आएगा कि हाँ मैंने कर लिया। मैं आपका ट्रांसफर करूं या बाप का ट्रांसफर करूं? हाँ जी, सलाह लेके किया करो जी कहाँ थे? वाले तो बाप को जानते ही नहीं। तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं। अब जानते कुछ भी नहीं। आपका कोई भी मैसेज आता है, किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्स आपको कभी भी हाथ के हाथ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नॉलेज के आधार पर तो मैं हाथ के हाथ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। या नॉलेज की कमी है कंचन? उसमें नॉलेज की कमी है। कभी आप सबके अनुभव होंगे, कभी हाथ के हाथ ट्रांसफर नहीं हुआ। कई बार तो अगले दिन भी ट्रांसफर होता है। जी कहाँ थे? अब जानते कुछ भी नहीं। बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं कि ये हमारा वेद का बाप है, जो पुराने भक्त हैं। पद्मा कहीं बाहर गई है क्या? हाँ जी, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम सबसे बाप के डायरेक्ट वायुमंडल एक्सेप्ट करने वाले संगठन की संख्या कहीं किसी भी जगह एक मिनिमम संगठन ओके रहेगा। एक मिनिमम संगठन ओके, भीड़ नहीं मिलेगी। भीड़ किसी भी जगह आप पता नहीं पॉइंट पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। डायरेक्ट नेटवर्क पिकअप करने वाले बच्चों का संगठन, एक मिनिमम संगठन मिलेगा। दूसरा ब्राह्मण वहाँ ओके हो नहीं पाएगा। दूसरा ब्राह्मण वहाँ ओके हो नहीं पाएगा। बोला बाबू? अच्छी बोला बाबू जी। कहाँ थे? क्लास ही तो करनी है, कहीं भी कर लो। सिंपल। किरण जी कहाँ थे? तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त,
ऐसे कुछ गिनती के स्थान बाप वर्ल्ड के अंदर ओके करेगा चारों तरफ। जी कहाँ थे? बैठेगा। तुम सबसे जास्ती पुराने भक्त गाया भी जाता है। भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ा ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया में भक्ति मार्ग में कोटों में कोई आकर क्रिया करते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मुझसे ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं? कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते? लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते? वह कहाँ गए? कुछ पता नहीं। किसी प्रकार की किसी भी वजह से 0.01% भी तेजी का पॉइंट नोट ओके कर दो। किसी भी वजह से, किसी भी प्रकार से, किसी के साथ भी, किसी भी पॉइंट को लेके टोटल क्रॉसिंग बंद कर दो। टोटल क्रॉसिंग बंद कर दो। किसी भी कारण से किसी भी पॉइंट को लेके ना तो किसी का प्रेशर अपने ऊपर आने दो, ना अपना प्रेशर दूसरे के ऊपर पड़ने दो। केवल बाप जाने और वो जाने, बाप जाने और वो जाने। जी कहाँ थे? जो अपने पीछे को क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर के स्थापना की। शिव बाबा को और भी नहीं जानते, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही पूछते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति लाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते राधे श्याम जी, कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं। बीच में आपको आधा घंटा या घंटा रेस्ट का ओके करना ही पड़ेगा, तभी आप राइट वे में ओके हो सकते हो। कंटिन्यू 2 बजे से चलकर आप कंटिन्यू ओके नहीं हो सकते। आपको ओके करना ही पड़ेगा। जी कहते हैं कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। ये नहीं समझना कि ये मेरी आदत बनी हुई है, मैं इसे कैसे कट कर दूं। टोटल सारा कट हो तो उसकी बजाय उस एक पॉइंट को दूसरे टाइम पे कन्वर्ट कर दो। दूसरे टाइम पे, लेकिन बीच में आधा घंटा या घंटा जरूर ओके करो। जी कहते हैं कितनी धूमधाम से कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का अंडा चढ़ाते हैं। श्री ये पोजीशन केवल बुद्धि योग वालों को ओके करने की पोजीशन ओके करनी पड़ती है। वैसे बाप को याद करने वालों को ऐसी किसी भी सहूलियत की जरूरत नहीं। वैसे
ऐसे बाप को याद करने वालों को ऐसी किसी भी सहूलियत की जरूरत है नहीं। नहीं समझ में? आप समझ लेना रेणु से बात में। रेणु आपके समझ में आ गया? आप रेणु से समझ लेना। जी कहते बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मीनाथ को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानों वाच ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ का है यह किसको पता नहीं। कहते हैं वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। रजाई क्वालिटी वाली आत्माओं की दिनचर्या यज्ञ के अंदर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ओके रहती। 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ओके रहती। बीच में 1-1.5 घंटा ओके, ऑफिशियल 1 घंटा ही बाप का ओके है। और बाकी टोटल ब्राह्मणों की क्वालिटी की दिनचर्या 4 बजे से लेकर 10 बजे तक की ओके। उनको रजाई क्वालिटी की ओके रहेगी पोजीशन, उनको बाकी लेवल की पोजीशन ओके रहेगी। उनको बाकी केवल 2 बजे उठना ही सफिशिएंट नहीं है। मैं केवल रूरियान तक रहा या ऊपर भी गया, केवल 2 बजे उठना सफिशिएंट नहीं। कुछ और पूजा? अमृत वेले किसी भी टाइम नहीं उठने वाले बच्चे या तो साधारण प्रजा या दास दासी। अमृत वेले किसी भी समय न उठने वाले बच्चे या तो साधारण प्रजा या दास दासी। अंकुर भाई अच्छे हैं, अंकुर भाई अच्छे हैं। कुछ और संजय भाई जी कहाँ थे? हाँ, कल मम्मा डे है। मम्मा डे का प्रोग्राम कल
शाम को उधर रहेगा, मैसेज सबके पास आ गया होगा। 4 बजे से लेकर 4 से लेकर 7:30 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। जी शाम को। अच्छा जी, कल सुबह क्लास इधर ही रहेगी, सभी ध्यान। जी कहाँ थे? हाँ जी, हाँ। और बाबा के घर में यज्ञ में जो भी आप, एक मिनट भाई, आपस में मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करी है, बाबा के घर में गाड़ी जो ट्रक जाना है वो बुधवार जानी है। कब जानी है? 26 में जानी है। उसमें जो भी आपका दाना सफल करना हो वो रमेश जी, वो नहीं रमेश जी हैं तो कशिश को दे सकते हैं। नहीं, वो तो एक जगह अपना इकट्ठा हो जाएगा, हम देख लेंगे फिर। जी कहाँ थे? आप चाहे 10 रुपये भी दो, लेकिन ओके जरूर करो। नोट ओके नहीं, किसी की पोजीशन चलो ऐसी भी है, घर का बंधन है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो इतना तो मैं समझता हूँ इजी ओके हो सकता है। अगर किसी को कोई ऐसा प्रेशर है या बंधन है और कोई ये नहीं कहे कि हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, संगठन के हिसाब से चलो, उसमें अलग चाल लेके नहीं चलो, उसमें अलग चाल लेके नहीं चलो। आप चाहे संगठन में जितना भी करो, लेकिन संगठन का वायुमंडल मेरे आधार पर भी ओके रहे, वो पॉइंट ओके रखो। मैं संगठन में उस समय उस वायुमंडल में उस पॉइंट से बाहर क्यों? जी कहाँ थे? हमारा संगठन अलग है, वहाँ बड़े सेंटर का संगठन अलग है। जैसे बोलो, जैसे बात एक है ना, फिर वही संगठन वाली बात आ गई कि यहाँ अलग हो गया, वहाँ अलग हो गया। मैं समझा नहीं, तो एक ही है ना। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने डायरेक्ट मधुबन घर का, नवीन नगर नहीं कहा मैंने। हाँ तो बात हुई ना, मैंने मधुबन बोला साथ में। मधुबन कौन जा रहा है यहाँ पे? मतलब 500, 1000, 2000, 5000। अंकुर भाई बात सुनो, किसी न किसी का कोई ट्रांसफर है तभी बाप का ट्रांसफर रहता है, ऐसे नहीं ट्रांसफर। हाँ जी, नहीं डायरेक्ट आप 1 रुपया करो, 1 करोड़ रुपया करो, उसमें बाप के घर की मना नहीं है, उसका फल भी ओके है। लेकिन संगठन के वायुमंडल में भी आप जितना भी मिनिमम कर सकते हैं वो ओके जरूर करो। मैं ये कहा नहीं, मैंने नवीन नगर नाम नहीं लिया। मैंने सोचा नवीन नगर से नहीं, नवीन नगर मैंने नाम ही नहीं लिया, मैं मधुबन कहा था। जी कहाँ थे? बाप ने युक्ति तो बताई है, कलप आप डायरेक्ट रानी दीदी के हाथ में देना चाहो, उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। आप वहाँ भी डायरेक्ट नैन्सी के हाथ में पकड़ा दो, रानी दीदी के हाथ में पकड़ा दो, उसमें कोई गलती नहीं है। कलप बाप की युक्ति बतलाते हैं। या अनिल बजाज भाई का उन्होंने फाइनल कर रखा है, उनको भी डायरेक्ट पकड़ा सकते हो आप। मुझे याद करो, कर्म विनाश होंगे, अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे, तुम ही जानते हो। कलप यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं।
शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना? आदि देव भी ब्राह्मण थे, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं, तुमने सर्विस की है, अब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहा है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी है। भगवानों वाच निरंतर अति इंद्रिय सुख की पोजीशन, निरंतर अति इंद्रिय सुख की पोजीशन आपकी समीपता को हाईलाइट करती है, आपकी समीपता को हाईलाइट करती है। जी कहाँ थे? याद करो, गीता में भी है भगवान का। गीता में भी है भगवानों वाच काम महाशत्रु है, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव वर्ल्ड की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को बाप ने एक बार गिफ्ट जरूर दी है, एक बार गिफ्ट जरूर दी है। कंटिन्यू वो मेरे पे डिपेंड है, कंटिन्यू वो मेरे पे डिपेंड है। खरबूजे वाला खरबूजे की फाड़ी, वो खरबूजे वाले की तरफ से ओके, पूरा खरबूजा आपकी तरफ से ओके। या पूरा खरबूजा भी देगा आपको संजय भाई? पूजा पूरा खरबूजा भी देगा? हाँ जी, टेस्ट करा देगा। जी कहाँ थे? ऊपर जीत पानी है। हाँ जी, ऊपर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य काम की बात इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है, यह चक्र करता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। नीचे की नित नई निरंतर देखने की आशा या नित नया ढूंढने की आशा मुझे एक पॉइंट पर आकर हाथ खड़े करा देगी, थका देगी। ऊपर की नित नई नवीनता मुझे कंटिन्यू अंतिम श्वास तक उड़ा के रखेगी। ऊपर के नवीनता मुझे अंतिम श्वास तक कंटिन्यू उड़ा के रखेगी। आप कोई भी
टैबलेट लेते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस उसमें डिस्प्ले रहता है, लेकिन मैं 2 शब्दों में आपको पॉइंट बताऊं, आप केवल 10-20 सेकंड में उस पॉइंट को ओके कर सकते हैं कि बाबा ये ड्राई फ्रूट आपके द्वारा मुझे ओके हो रहे हैं, मेरे अंतिम श्वास तक, मेरे अंतिम श्वास तक और यज्ञ के अंतिम क्षण तक, यज्ञ के अंतिम क्षण तक ये देह आपके द्वारा मल्टीपर्पज रूपों में यूज होती रहे, वो क्वालिटी ओके होते हुए। वो मेरा तो खैर काफ़ी लंबा है, मैं केवल 10-20 सेकंड का आपको ओके किया। बाबा आपके द्वारा दिए अंकुर भाई, अंकुर जी ओम शांति। मैं एक मूवी सुन रहा हूँ ना आप अच्छा रिपीट करो पॉइंट। उसमें मैं नहीं सुन रहा। आपके द्वारा दिए जाने वाला ये ड्राई फ्रूट मुझे अंतिम श्वास तक, मुझे अंतिम श्वास तक और यज्ञ के अंतिम क्षण तक, यज्ञ के अंतिम क्षण तक ये देह ओके रहे, आपके द्वारा मल्टीपर्पज रूपों में यूज हो, वो क्वालिटी ओके होते हुए, वो क्वालिटी ओके होते हुए। पूजा हुआ क्लियर? या टैबलेट आई और अंदर गई, टैबलेट आई और अंदर गई। ऐसा ना हो इतनी देर में मरीज ही मर जाए। गोली की बात करें, मैंने इंजेक्शन की बात करी। कुछ भी हो, गोली तो कम से कम आधा घंटा लगता है, 10 दिन लोग गोली में इंजेक्शन से। दादियाँ अगर आप लोगों को पॉइंट हाईलाइट हो, 1 मिनट, आप लोगों को पॉइंट हाईलाइट हो, जितनी भी दादियाँ हॉस्पिटल में रही, 1 मिनट, जितनी भी दादियाँ हॉस्पिटल में रही, वो जितनी भी डॉक्टर अटेंड करने वाले थे, वो सबके सब डॉक्टर उन दादियों के मुरीद बन गए, ना कि उनके आगे वो डॉक्टर रहे, ना कि उनके आगे वो डॉक्टर। ये डॉक्टर रहे कंचन। हाँ जी, कुछ भी हो ना। हाँ जी, हाँ, तो फिर जरूरत नहीं ना, फिर आप दूसरे पॉइंट पे वो पॉइंट ओके कर सकते हैं, ब्रह्मा भोजन पे वो पॉइंट ओके कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टैबलेट नहीं है, इसी संकल्प को आपने ओके करना है, तो ब्रह्मा भोजन पे ओके कर सकते हैं आप। जी कहाँ थे? जरूरी नहीं है कि आप टैबलेट, एक स्वाजी आपस में नहीं बात करो, मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई टैबलेट नहीं लेता तो वो ये पॉइंट ब्रह्मा भोजन पे ओके कर सकता है। जी कहाँ थे? पति कहा जाता है। अभी पत्ता पड़ा है, यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार आपका ये संकल्प ओके रहे, फिर चाहे वो ड्रामा के अनुसार कुछ भी, कि मैं यज्ञ के अंतिम क्षण से पहले नोट ओके ना हो जाऊं, नोट ओके ना वो ड्रामा अनुसार कुछ भी एक्सेप्ट, आप माइंड में उस पॉइंट को भी ओके रखो कि बाप को जो पसंद है वो मुझे, जो तुमको पसंद है वही। जी कहाँ थे?
पावन बनाते हैं। ड्रामानुसार बाबा बाबर कहते हैं, पहले पहले अलग की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो, हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। जितने भी दिल वाले बच्चे होंगे उन सबके घरों को, उन सबके घरों में बाप मधुबन का वायुमंडल ओके कर देगा। जितने भी दिल वाले बच्चे होंगे उन सबके घरों में बाप मधुबन का वायुमंडल ओके कर देगा। जितने भी दिल वाले बच्चे। जी कहाँ थे? मुझे ही कहते हो। हाँ जी, मुझे ही कहते हो। यह कोई को पता नहीं कि पतित अनीता बाबू पतित पावन कैसे आकर के पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था, मामे कम याद करो, यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पाठ है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, यहाँ पर कंटिन्यू आपकी बाप के साथ रहने की पोजीशन, पूरे कल्प आपके पास रहने वाली आत्माओं की पोजीशन हाई लेवल की ओके होगी। पूरे कल्प आपके पास रहने वाली आत्माओं की पोजीशन हाई लेवल की ओके होगी। नहीं समझ में आपको समझ पर? जी कहाँ थे? जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी हम पवित्र वन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। बाप बातें करते कभी नहीं थकेगा। आपको कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं, केवल सुनने की हिम्मत रखो। उसे ना उसे बोलने का टाइम दो और आप सुनने की हिम्मत रखो। बाकी आपके लिए बोलने के लायक वो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। वो आपके लिए आपके बोलने के लायक वो कुछ छोड़ेगा ही। तो आप बोलेंगे बोलेंगे पूजा जी कहाँ थे? ये मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो, नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं के राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं। अलग काल एक जन्म के लिए तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। 75% रजाई की क्वालिटी बाप सरकार रहते ही पूरी कर लेता। 25% मार्जिन रखता बाद वालों के लिए। 25% मार्जिन रखता बाप बाद वालों के लिए। 75% रजाई की क्वालिटी बाप अपने रहते ही पूरी कर लेता। अंकुर समझ में आया? पूजा आया समझ में?
जी कहाँ थे? मृत्यु नहीं होगा। हाँ जी दूसरी लाइन। बाप तो पूरे करता हम सब जी कहाँ थे? मृत्यु नहीं होगा। हाँ जी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर जीत पाते हो। सब में जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तुम आपको बाप का कोई पॉइंट नहीं भी समझ आया, आपको क्वेश्चन मार्क या पूछने की जरूरत आपको क्वेश्चन मार्क या पूछने की जरूरत नहीं। आपकी धैर्यवत पोजीशन नेचुरल आपकी समझने की पावर बढ़ा देगी। आपकी धैर्यवत पोजीशन नेचुरल आपके समझने की पोजीशन बढ़ा देगी। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ तत्व प्रधान शरीर लेना यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष एवरेज आयु, वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है 150 साल की नॉर्मल आयु, सतयुग में रजाई क्वालिटी वालों आत्माओं की आयु पौने 200 साल। रजाई क्वालिटी वाली आत्माओं की आयु पौने 200 साल, नॉर्मल 150 साल। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत उच्च पद पाते हो, जिनको संगम युग चलने की फीलिंग ओके, वो माला का मन का ओके। मुझे फीलिंग ओके संजय भाई संगम युग चलने की। मंजू मुझे ओके, कांतवन मुझे ओके, डिम्पल मुझे ओके। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? तुम बहुत दूर से उठ कर पाते हो तो फिर इनको कहा जाता है राधे श्याम जी। बृहस्पति की अविनाशी दशा, बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप आज फिर व्रत रखना पड़ गया। आज फिर आप व्रत रखवाते जाओ, हम रखते जाएंगे। हाँ जी हैं? कहाँ थे? मनुष्य सृष्टि का बीज ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार हैं अमर कथा सुनाने। अमर कथा को, सत्य नारायण की कथा को, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्य नारायण की कथा से नर नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों
से प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, बाबा आपका पद्मा पदंबार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य सार, योग बल से अपनी सरकर्मियों को वश में करना है, एक बृहस्पति बाप की याद में रहना है। आज गाड़ी में आयो नहीं, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा है सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यदि की दुनिया अब बदलनी है, वैश ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान है, वरदान लेंगे जी। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। लिख लेंगे। हाँ जी। हर खजाने को कार्य में लगाकर, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। डिटेल है। अभी खोलेंगे स्कूल मीनाक्षी, ठीक। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्थन करने से एक नया पैसा एक रत्न के समान वैल्यू का हो जाता है। इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, यहाँ दिल का स्नेह माँ सबका सहयोग सहज प्राप्त हो सकता है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव आप किसी भी ब्राह्मण आत्मा के साथ शेयर नहीं कर सकते। अति इंद्रिय सुख का अनुभव आप किसी भी ब्राह्मण आत्मा के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो गुड़ जाने या गुड़ की रोटरी जाने। हो गया, स्लोगन हो गया जी। अगर इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा पहला